चलिए बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड और इस ठंड में बढ़ते प्रदूषण की, क्योंकि दोहरी मार झेलनी पड़ रही है दिल्ली वासियों को। 14 डिग्री तक अब न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है और कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा पहुंचा है। राजधानी में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। धुंध और प्रदूषण से लोग बेहाल है, परेशान है। प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही दूर दूर तक, क्योंकि लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है। तापमान में गिरावट हो रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। और ऐसे में जहां दिल्ली में अब ग्रैप 4 स्टेज भी लागू हो चुकी है, यानी कि कई तरह के प्रतिबंध लग चुके हैं, जैसे कि वाहनों की आवाजाही पर कई तरह की रोक लग जाती है और अंतर्राज्यीय वाहन जैसे बड़े जो वाहन हो गए, जैसे ट्रक हो गए, वो दूसरे राज्यों से दिल्ली में नहीं आ सकेंगे। तो इस तरह की तमाम पाबंदियां लग चुकी है और 12th क्लास तक फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। तो जैसे ही पारे में गिरावट दर्ज की गई वैसे ही सुबह 14 डिग्री तापमान भी दर्ज किया गया है और विजिबिलिटी भी यहाँ पर कम हो चुकी है, क्योंकि धुंध का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में विजिबिलिटी धीरे धीरे कर कम होती जा रही है। यानी कि आप जब सुबह अपने घरों से निकलेंगे तो पाएंगे कि चारों तरफ विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में नेशनल हाईवे पर कई बार दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही वजह है कि कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बढ़ चुका है, यानी कि एक तरफ सर्दी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ स्मॉग ही स्मॉग छा रहा है और 500 के पार जा पहुंचा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। हालांकि अब प्रदूषण से राहत कब मिलेगी इसकी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल सवाल भी किए थे दिल्ली सरकार से और ये भी फटकार लगाई कि बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के ग्रैप 4 स्टेज नहीं हटाई जाएगी, भले ही AQI 300 के करीब ना पहुंच जाए। तो इस तरह के यहाँ पर अब कदम उठाए जा रहे हैं और इन ठोस कदमों के बावजूद लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और दिल्ली की आबोहवा कुछ इस तरह से खराब होती चली जा रही है कि अगर घर से निकलेंगे तो सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। और साथ ही साथ तापमान तो परेशान कर ही रहा है, अचानक से बढ़ती ठंड और इधर बढ़ता प्रदूषण। और हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है इस खबर पर। भावना, जिस तरीके से देखिए कदम तो उठाए जा रहे हैं लेकिन उम्मीद नहीं मिल रही है कि राहत मिलेगी इस प्रदूषण से। जी दीपिका, अगर आज की आबोहवा की बात की जाए तो आज की आबोहवा भी बेहद ज्यादा खराब है। AQI लेवल तमाम जगहों पर 500 पार कर चुका है। तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। ग्रैप 4 भी दिल्ली सरकार द्वारा कल लागू कर दिया गया है और बहुत ही सख्ती के साथ जो है लागू करने की बात कही गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन नियमों को अब पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को इस गैस चैम्बर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति पहुंच चुकी है, AQI लेवल तमाम जगहों पर 500 पार पहुंच चुका है, वो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी दिल्ली में लगती हुई नजर आ रही है। ग्रैप 4 में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बैन कर दी गई है, ऑफिस को 50% क्षमता के साथ खोलने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है वो कहा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक तरीके से जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि AQI लेवल इतना गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। तमाम प्रतिबंध लग चुके हैं, बाहरी वाहनों की आवाजाही जो है दिल्ली में बंद कर दी गई है। तो और दूसरी तरफ देखा जाए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी जो है जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है उसको लेकर राजनीति भी पूरी चरमराई हुई है। आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है और भाजपा और साथ ही साथ भावना देखिए ये भी आज देखा जा रहा है कि 14% पहुंच ये भी देखा जा रहा है कि 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है तापमान, यानी कि ठंड में भी गिरावट दर्ज की जा रही है अचानक से। जरूर दिल्ली में जहां एक तरफ ठंड दस्तक दे चुकी है, वहीं दिल्ली पूरी गैस चैम्बर बन चुकी है। ठंड अनुमान देखा जाता है जब दिल्ली में ठंड आती है तो कहीं ना कहीं बादल दिल्ली के आसमान में एक धुंध की चादर देखी जाती है, एक फॉग देखा जाता है। लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात करें तो तापमान में तो गिरावट आ गई है, लेकिन ये एक फॉग की चादर नहीं है, ये एक प्रदूषण की चादर जो है दिल्ली के आसमानों में देखी जा रही है, जो कि दिल्ली वालों की ही सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, वहीं जब बाहर निकलते हैं, चाहे 2 व्हीलर चालक हो चाहे 3 व्हीलर चालक हो, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी इस बढ़ते प्रदूषण के कारण काफी असर देखने को मिल रहा है। भावना देखिए प्रतिबंध तो लागू हो चुके हैं
ग्रैप 4 स्टेज के, लेकिन क्या उनका पालन पूरी तरीके से और सही तरीके से हो रहा है? क्या इस पर नजर भी रखी जा रही प्रशासन की तरफ से? जी, विभागों को पूरी तरीके से आदेश दिए गए हैं कि इस जो ग्रैप 4 लागू किया गया है, उसका सख्ती से पालन किया जाए और अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है या किसी भी तरीके की लापरवाही देखी जा रही है, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रैप 1 हो, ग्रैप 2 हो, ग्रैप 3 हो, चाहे ग्रैप 4 हो, तमाम जगह तमाम रिस्ट्रिक्शंस पर, तमाम प्रतिबंध पर आम आदमी पार्टी लगातार जो नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही थी। विभागों द्वारा कई जगहों पर चालान भी काटे गए हैं। कई जगहों पर जुर्माने भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली की स्थिति तस की मस नहीं हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि अब शायद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को कोई ना कोई सख्त रोक अपनाना होगा, ताकि पड़ोसी राज्य से आने वाला धुआं हो या दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण हो, उससे दिल्ली वालों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रशासन की ओर से ये यहाँ पर नजर रखी जाएगी कि अगर कोई इन प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो जुर्माना भी लगाया जाएगा, उसकी भी तैयारी यहाँ पर की गई है। लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण की इस स्थिति को देखते हुए अब ग्रैप 4 स्टेज भी लागू हो चुकी है, लेकिन इस बीच ठंड भी लगातार बढ़ रही है। तो गौतम बुद्ध नगर की भी बात कर लेते हैं। यहां पर प्रशासन का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा में 413 तक एक्यूआई पहुंच चुका है। 23 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इसी के चलते सभी स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर रोक रहेगी। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कराई जाएगी। डीआईओएस और बीएसए ने इसके लिए एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी है। तो जहां एक तरफ ये देखा जा रहा है कि 23 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश अब आ चुका है, क्योंकि नोएडा प्रशासन की ओर से आदेश इसलिए दिया गया, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब दर्ज किया गया है और इसी के चलते अब स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही पढ़ाई हो सकेगी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता जुड़ी हुई थी और ये जानकारी दे रही थी कि लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, तो यही एनसीआर में भी देखा जा रहा है कि यानी कि गौतम बुद्ध नगर में भी अब इन नियमों का पालन करना होगा और 23 नवंबर तक जितनी भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही होंगी, पढ़ाई अब ऑनलाइन ही होगी। और ऐसे में जहां ग्रेटर नोएडा में 413 तक एक्यूआई जा पहुंचा है और इसी के चलते डीआईओएस और बीएसए ने ये एडवाइजरी अब जारी कर दी है कि 23 नवंबर तक जितनी भी क्लासेस है वो अब ऑनलाइन ही होंगी। स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया गया है और सभी स्कूल की जितनी भी एक्टिविटी है वो आउटडोर अब नहीं होंगी और जितनी भी क्लासेस है वो अब ऑनलाइन ही होंगी। हालांकि दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या इन कदमों का कोई यहाँ पर पालन कर पाता है और कोई बदलाव देखने को मिलता है। ये बड़ा सवाल हर किसी के मन में बना हुआ है कि आखिर प्रदूषण से निजात कब मिल पाएगी। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद चलिए बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां न्यूज इंडिया की खबर के बाद प्रशासन जागा। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई की गई है। ऑनलाइन मोड में सभी स्कूल चलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस के संचालन पर बैन लगेगा। तो गाजियाबाद में जहां ग्रैप 4 लागू होने के एक दिन बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है, जिलाधिकारी इंद्र विक्रम ने देर रात यह आदेश जारी करते हुए ये सख्ती बरतते हुए पालन करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल संचालकों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं उन पर बैन लगे और अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही बच्चों को पढ़ाया जाए। तो अब ये लगभग देखा जा रहा है। पहले हमने इससे पहले दिल्ली की बात की और गौतम बुद्ध नगर में भी कुछ इसी तरह का बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है कि बच्चों को खतरे में ना डाला जाए। बच्चों की क्लासेस अब ऑनलाइन होंगी और गाजियाबाद में भी न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जिसके बाद प्रशासन जागा नींद से और यहां पर ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दिया गया है। ऑफलाइन क्लासेस फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही बच्चों की पढ़ाई होगी, ताकि बच्चे इस प्रदूषित हवा का शिकार ना बने, क्योंकि खास तौर पर फेफड़ों पर इस तरह का स्मॉग असर डाल रहा है और यही हिदायत बार बार तमाम विशेषज्ञों की ओर से भी दी जाती रही है। और अब जब ग्रैप 4 सिस्टम लागू हो चुका है, तमाम प्रतिबंध लग चुके हैं, तो ऐसे में जो एनसीआर के इलाके हैं, यानी कि गौतम बुद्ध नगर की बात कर ले या फिर गाजियाबाद की बात कर ले, यहां पर भी अब सख्ती धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और गाजियाबाद में भी यही देखा जा रहा है कि बड़ा ऐलान किया गया है, ऑनलाइन क्लासेस अब होंगी।
तो देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा पहुंचा है। नोएडा, गुरुग्राम में स्कूल ऑनलाइन हो चुके हैं। गुरुग्राम में 468 हो चुका है एक्यूआई, तो वहीं गाजियाबाद में एक्यूआई 430 जा पहुंच चुका है और वहीं नोएडा में 419, बहादुरगढ़ में 452 जा पहुंचा है एक्यूआई। हरियाणा की बात करें तो यहां एक्यूआई का स्तर 448 जा पहुंचा है और इसके अलावा राजस्थान में 449 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो आसपास के जितने भी सटे हुए इलाके हैं वहां पर हम आपको स्थिति बता रहे हैं कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो गंभीर श्रेणी को भी पार कर रहा है और बेहद गंभीर श्रेणी की ओर अब जा रहा है। खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है एक्यूआई और इसी के चलते अब ये देखा जा रहा है कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है इस बार का सीजन फिर से, क्योंकि जैसे ही ठंड बढ़ती है वैसे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है, क्योंकि आसपास पराली जलाने के जो मामले हैं वो नहीं थमते हैं और जो वहां से उठता धुआं है वो लोगों के लिए काल बनकर निकलता है। और यही वजह है कि लगातार स्मॉग बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 500 का आंकड़ा छू रहा है कई इलाकों में और जगह जगह प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सके। बावजूद इसके कब इस प्रदूषण से निजात मिलेगी लोगों को, ये फिलहाल देखना होगा वक्त के साथ। लेकिन यहाँ गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला और इसके बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया ऑनलाइन क्लासेस का।